अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गिफ्ट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी नाजरीन हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जनाब ये बताया जाए कि गिफ्ट के मुतल्लिक आपने एक वीलॉग तो किया है कि प्रॉपर्टी जब आप गिफ्ट करते हैं, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला हो, इस चीज़ से कतई नज़र उसका ये पहलू के ऊपर आप रोशनी डालें कि क्या जो गिफ्ट या हिब्बा है वो वापस लिया जा सकता है। क्योंकि अक्सर मामलात के अंदर आप ये देखते हैं कि जैसे ही आपने गिफ्ट दिया उसके बाद आपने जिस वजह से गिफ्ट दिया होता है वो वजह दरमियान में ख़त्म हो जाती है। जैसे मिसाल लीजिए कि ए अगर एंगेजमेंट कर रहा है बी के साथ, तो उसने बेशुमार गिफ्ट उसको दिए, उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी लगवा दी, बेशुमार जो है वो महंगी ज्वेलरी या जेवरात से उसको लाद दिया, लेकिन बाद के अंदर पता चला कि किसी वजह से वो मामला आगे नहीं चल सकता, तो लिहाजा उस एंगेजमेंट को तोड़ना पड़ गया और शादी नहीं हुई। अब गिफ्ट जो गए थे वो वापस नहीं दिए जा रहे, उसके मुतल्लिक क्या हो सकता है। और अगर प्रॉपर्टी, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप जो है मनकूला या गैर मनकूला कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो अगर आप देते हैं तो क्या वो भी वापस ली जा सकती है, क्योंकि प्लॉट्स भी बहुत महंगे होते हैं। अगर आपकी शादी ही वहीं पे नहीं हो रही या आपकी कोई दूसरी वजह थी, आपने अपने किसी भतीजे को, किसी बच्चे को ये सोचकर गिफ्ट दिया कि ये आपका ताबियादार होगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को आगे बढ़ाएगा, ये ख़ानदान का जो है वो चश्मो चिराग है, ये बड़ा होकर मामलात को बेहतर करेगा। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये कि जैसे ही आपने प्रॉपर्टी उसके नाम पर लगवाई तो उसके जो है वो तेवर बदल गए और वो आपकी बात मानने से इनकारी हो गया। या जैसे मैंने दूसरी मिसाल आपको दी है वो भी पॉसिबल है जिसके अंदर एंगेजमेंट का ज़िक्र किया है। अब जो पाकिस्तानी लॉ है उसके अंदर क्या ये गुंजाइश मौजूद है कि आप अपने गिफ्ट्स को वापस ले सकें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी उम्र भर की कमाई भी हो सकती है, आपने बहुत महंगे ज़ेवरात भी दिए हो सकते हैं, बल्कि इस तरह की हमें बेशुमार मैसेजेस, ईमेल्स और जो है वो दूसरे क्वेरीज आई हैं जिसके अंदर यही मामला हुआ कि एंगेजमेंट के ऊपर बेशुमार जो है वो तहाइफ दिए गए और वो काफ़ी मालियत के थे, लेकिन बाद ऐसा हुआ कि उसको जो है बात तोड़ नहीं पहुंची और उससे पहले ही वो एंगेजमेंट टूट गई। तो इसके बारे में जो लॉ है वो नाजरीन जो हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि वो बताया जाए कि लॉ क्या है। देखिए, पाकिस्तानी लॉ जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला। जैसे मूवेबल और इमूवेबल का मैं बेशुमार दफ़ा दूसरे वीलॉग्स में भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखिए, मूवेबल वो प्रॉपर्टी है जिसको आप मूव कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी है, जैसे कैश है, जैसे प्राइस बॉन्ड है, जैसे जो है वो दूसरा फर्नीचर है, जैसे जो है वो आप कह लें कि मेकअप का बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा सामान है। इस तरह की चीज़ें जिनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ज़ाहिर है प्लॉट्स आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, उसके अलावा जो है वो आपका दूसरा अपार्टमेंट्स आ सकते हैं, उसके अलावा आपकी जो शॉप्स हैं महंगी महंगी वो आ सकती हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हमारा लॉ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो लागू हो जाता है। वो 1872 का एक एक्ट है, उसका जो सेक्शन 126 है, अगर उसको हम पढ़ें तो हमें लगता है कि ये मुमकिनात में से है कि आप अपने गिफ्ट को वापस ले सकते हैं। अब जो है वो उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा सके। सेक्शन 126 जो है वो क्या कहता है, उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। यानी उन्होंने अपनी हेडिंग के अंदर ही सेक्शन ने ये बता दिया कि भाई आप इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं, रिवोक यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो आगे क्या कहती है, क्या पढ़ते हैं इसको। तो एक नज़र आप दौड़ाएं इस पर तो आपको नज़र आएगा, द डोनर एंड द डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। अब जो डोनर है और डोनी यानी जो गिफ्ट देने वाला है और जो गिफ्ट लेने वाला है वो एग्री कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा काम हुआ, कोई ऐसा इवेंट हुआ, स्पेसिफाइड इवेंट हुआ, तो वो क्या होगा, इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, कि जो कि डोनर की विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
यानी सिर्फ डोनर की विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि गिफ्ट जो है वो या तो सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या फिर रिवोक्ड किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। शर्त बस एक ही रखी गई है कि ये ना हो कि डोनर सिर्फ उस ख़ास काम जिसके ऊपर ये सोचा जा रहा है उसके ऊपर डोनर की दस्तरस हो, उसके ऊपर डोनर का कंट्रोल हो, तो फिर ये नहीं होगा। डोनर जो गिफ्ट देने वाला है, मिसाल के तौर पे डोनर ये कहता है जी अगर मैं आपकी बेटी से जो है वो एंगेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी तो फिर आपको ये तोहफ़े वापस करना पड़ेंगे। एंगेजमेंट जो है वो डोनर नहीं तोड़ेगा। अगर वो डोनी तोड़ रहा है या जो है वो कोई उनकी तरफ से तोड़ रहा है जो कि डोनर से हट के है, तो उस सूरत के अंदर ये मुमकिनात में से है, ये लीगली अलाउड है कि इसके बारे में केस फाइल किया जा सके और आप अपने तोहफ़े को, चाहे वो कोई भी तोहफ़ा हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई गिफ्ट हो, वो आप वापस ले सकें। तो ये बड़ी अच्छी एक प्रोविज़न हमें मिली है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवालात भी आते थे। इस सेक्शन को मज़ीद आगे पढ़ते हैं कि अगला इसका पार्ट क्या कहता है। बट अ गिफ्ट विच द पार्टी एग्री शेल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एट द mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जनाब ऐसा गिफ्ट जिसके अंदर ये डिपेंडेंट हो कि जिसको रिवोक किया जा रहा है और वो सिर्फ़ इसकी चाहत के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर के जो तोहफ़ा दे रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उस सूरत के अंदर जो है वो गिफ्ट वाइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा उस एक्सटेंट तक जहाँ तक जो है वो ये कहा जाए कि जनाब इस हद तक मैं वापस ले सकता हूँ। इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल नंबर बी जो दी है उसके अंदर यही हुआ कि ए जो है वो 1 लाख रुपया बी को गिफ्ट देता है, तोहफ़तन देता है, और ये अपना हक महफूज रखता है बी की रज़ामंदी के साथ कि भाई मैं आपका जो गिफ्ट है वो आपको 10,000 रुपये तक जब चाहूँ वापस ले सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब मैंने क्लॉज़ पढ़ा है सेकंड वाला, उसके मुताबिक 90,000 तक जो गिफ्ट है वो ठीक है और जो बाकी गिफ्ट है वो वाइड है, यानी कि वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आप जो है 90,000 रुपये तक जो है वो वापस जो है वो किया जा सकता है अगर कोई हैपनिंग इवेंट की हो। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि यानी ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट, अगर ये कहा जाए कि भाई एंगेजमेंट की जा रही है, अगर ये तोड़ ना पहुँची और हमारी वजह से नहीं, लड़के वालों की वजह से नहीं जो गिफ्ट दे रहे हैं, बल्कि लड़की वालों की तरफ से, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करना पड़ेगा कि ये डोनर की वजह से नहीं हुआ, डोनर इज़ स्टिल विलिंग टू गेट मैरिड विद द बी, तो फिर ये तोहफ़ा आप वापस ले सकते हैं। क्योंकि एंगेजमेंट के अंदर बेशुमार जो है वो लोग महंगे महंगे तोहफ़े देते हैं। बाज़ औक़ात तो ये भी हुआ कि उसके अंदर लोगों ने जो है वो अपने प्लॉट्स, अपने घर जो है वो भी नाम लगा दिए, लेकिन बात आगे ना चली और एंगेजमेंट टूट गई। उस सूरत के अंदर उनको ये एक लीगल क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जनाब क्या हम अपना गिफ्ट जो है जो बहुत महंगा था, हम क्यों अपनी मेहनत की हलाल की कमाई को जाने दें, हम वापस लेना चाहते। तो ये इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है। अगला जो क्लॉज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है 126 का, वो ये कह रहा है गिफ्ट में आल्सो बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इफ़ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिसेंडेड, कि जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर सारी चीज़ें रखी तो वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में है वो अगर, तो वो वापस किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारी जो डिस्कशन है उसके अंदर ये मिसाल भी आती है इसकी, जैसे मिसाल नंबर 1 में 126 की, वो ये कह रहे हैं ए गिव्स अ फील्ड टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बी असेंट द राइट टू टेक बैक द फील्ड इन केस बी एंड हिज डिसेंडेंट डाइज बिफोर बी डाइज without descent in A's lifetime, A may take back the field। इसका मकसद ये है कि A ने एक अपने जो बागात थे या अपनी जो फील्ड थी वो दिए B को ये शर्त के ऊपर कि अगर B उसकी लाइफ टाइम के अंदर फोत हो गया तो वो उसको वापस ले लेगा।
और या बी के डिसेंडेंट्स उसकी लाइफ टाइम के अंदर फोत हो गए तब भी वो वापस ले लेगा। अब बी जो है वो ए की लाइफ टाइम के अंदर वफात पा गया और उसका कोई डिसेंडेंट या कोई बच्चा या कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं था, तो उस सूरत के अंदर ए का ये इस्तेकाक है, ए का ये राइट है एज़ पर एग्रीमेंट कि वो अपने गिफ्ट को वापस ले सके। अब अगली जो बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि जनाब जो गिफ्ट आप देते हैं उसके अंदर नॉर्मली जो है वो राइटिंग नहीं होती। जो शादी के अंदर आप गिफ्ट देते हैं तो उसकी राइटिंग नहीं होती, तो ओरल गिफ्ट जो है वो भी रिवोकेबल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास विटनेसेस मौजूद हों। अगर आप अपने गवाहान को अदालत में पेश कर सकते हैं, अदालत के अंदर उनकी गवाही को जो है वो दिलवा सकते हैं, तो ये मुमकिनात में से है कि आपको आपकी चीज़ें मिल जाए। लीगल टिप के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सवाल बहुत पूछते हैं और वही भारी भरकम जो है वो गिफ्ट भी देते हैं। तो उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास विटनेसेस मौजूद हैं, चाहे वो बाहर के हों, उनकी ऑनलाइन विटनेस की जा सकती है। आपकी लीगल टीम अगर अच्छी है तो आपके गिफ्ट जो हैं वो वापस आ सकते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप उससे कोई इस्तिफ़ादा उठाएंगे, आप अपने किसी मसले का हल करेंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक